नमस्कार। इंटरमीडिएट साइंस आर्ट्स और कॉमर्स हिंदी 100 अंक की प्रथम पाठ बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ये क्वेश्चंस 2018 आर्ट्स और साइंस में पूछे जा चुके हैं। फिर से क्वेश्चंस को देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। इसका जो आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी आधुनिक काल होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन से एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी ललित निबंध। तो इसका जो आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। इसका जो आंसर जो होगा वो बालकृष्ण भट्ट ही होगा, क्योंकि आप सभी ऊपर से जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये सब सारे पढ़ते आप चले आ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में देखते हैं 23 जून 1843 ईस्वी, बी 23 जून 1844 ईस्वी, सी 23 जून 1845 ईस्वी, डी में 23 जून 1846 ईस्वी। इसका जो आंसर जो होगा वो 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? फिर से क्वेश्चंस को देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए 20 जुलाई 1912, बी 20 जुलाई 1913 ईस्वी, सी 20 जुलाई 1914 ईस्वी, डी 20 जुलाई 1915 ईस्वी। ऑप्शन सी सही होगा, यानी बालकृष्ण भट्ट का जो निधन जो हुआ था वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? ऑप्शन सी समस्तीपुर बिहार, बी पटना बिहार, सी वाराणसी उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन से डी सही होगा, यानी बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? फिर से क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। इसके पूर्व वीडियोज में मैंने इनके बारे में बताया था कि उन्होंने 1000 निबंध लिखे थे, जिसमें से 100 निबंध जो थे वो काफी महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। ऑप्शन से जैसा काम वैसा परिणाम, ऑप्शन बी ये तीनों, ऑप्शन सी नई रोशनी का 20, डी आचार विडंबन। तो ये जो तीनों हैं, यानी जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का 20, आचार विडंबन, ये तीनों जो थे वो बालकृष्ण प्रहसन के रचना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? ऑप्शन से रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन से बी में देखते हैं कि आजाद शत्रु, सी गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, डी में हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये जितने भी उपन्यास मैंने अभी बताए, ये ए बी सी डी, ये सारे उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, लेकिन इसमें से एक उपन्यास जो अजात शत्रु है उन्होंने नहीं लिखा था। 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, खाली स्थान को भरें। एग्जामिनेशंस में ये बार बार ये क्वेश्चंस पूछता है। अनेक प्रकार की शक्तियां
जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से एक डॉट 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 है। उनमें से क्या है? ऑप्शन ए है स्पर्श शक्ति, बी श्रवण शक्ति, सी वाक शक्ति, डी घ्राण शक्ति। तो ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं में सबसे अलग हम लोग में दिया है, वो है वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति है, जो हम लोग बोल सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, और वो सबसे अलग है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी प्रेमचंद युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन से प्लेटो का, बी रूसो का, सी एडिसन का, डी मार्क्स का। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह कथन किनका है? एडिसन का होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अशिक्षित लोगों का बातचीत को क्या कहते हैं? ऑप्शन से हंसी मजाक, बी गांव, सी बतकही, डी ठिठोली। तो यानी अशिक्षित जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? हमेशा बतकही ही कहते हैं, यानी दूसरा कुछ वो नहीं अपना बातचीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन को, कि एडिसन्स का मत क्या है? ऑप्शन से फिर से ध्यान से सुनेंगे, इसके पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है कि एडिसन्स का मत क्या है। ऑप्शन से सच्ची बातचीत तीन व्यक्तियों में भी हो सकती है, ऑप्शन सी बी असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ऑप्शन सी झूठी बातचीत चार व्यक्तियों में होती है, ऑप्शन सी डी सच्ची बातचीत पांच व्यक्तियों में हो सकती है। तो मैंने इसके पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ये मत किनका था? तो एडिसन का था। इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है? ऑप्शन से निबंध, बी आलोचना, सी रेखाचित्र, डी शब्द चित्र। ऑप्शन ए यानी ये निबंध सही होगा। ये सब सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफी सहायक होंगे। ए लॉट ऑफ थैंक्स।